तो गाइस अभी कुछ दिन पहले हमने एक यहाँ पे वीडियो डाली थी जहां पे मैंने Moto Edge 60 Pro का कंपैरिजन मैंने यहाँ पे दूसरे फोन्स के साथ में दिखाया था, स्पेसिफिकली Vivo V50 और Oppo Reno 13 के साथ में। उस पर्टिकुलर वीडियो पे काफी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि उनको जानना था कि क्योंकि यहाँ पे Samsung S24 FE सेल में आ चुका था 35,000 रुपीज में, तो उसके अगेंस्ट में कैमरा कंपैरिजन लोगों को चाहिए था। तो मैंने कहा कि चलो भाई उसके लिए तो अब डिमांड है भाई, पब्लिक इज द किंग, तो लेकर के आते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि फ्लिपकार्ट जिस कार्ड के ऊपर ऑफर था ना, वो कार्ड हमारे पास में नहीं था। तो हमने कहा कि चलो भाई क्यों ना फिर अब क्या किया जाए, ऑफलाइन स्टोर में पता किया जाए। ऑफलाइन स्टोर में भाई पता करने पे आप शॉक हो जाएंगे, मेरे को यहाँ पे फ्लिपकार्ट से भी सस्ती प्राइसिंग पड़ी है। जी हाँ, और ऑफलाइन स्टोर पे कार्ड ऑफर तो था, पर मैंने अपना कोई कार्ड भी नहीं लगाया है और उसके बावजूद भी ये मुझे पड़ा है 33,500 रुपीज में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, और मोर इवन भाई ये फोन अभी आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, वो सारी बात यहाँ पे डिटेल में करेंगे। सबसे पहले तो देखो भाई, हम यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर में गए, बहुत सारी जगह पता किया, कहीं पे अवेलेबल नहीं था, हमेशा हर एक जगह आउट ऑफ स्टॉक था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे लुलु कनेक्ट गए, वहां पे हमें ये अवेलेबल मिला, जहां पे हमारे पास में कार्ड तो था नहीं। हमने कहा भैया देखो हमारे पास कार्ड नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में ये इतने का मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई हमें ये आज ही के आज चाहिए, इस वजह से हमें आप इसको दे दीजिए भैया, कार्ड आप अपने आप से अरेंज जो कर लो। तो उन लोगों ने अपने आप से कार्ड भी अरेंज किया। जी हाँ, मेरा कोई कार्ड नहीं लगा। मोर इवन बस एक चीज था, यहाँ पे एक सैमसंग का एक ना अपग्रेड ऑफर था, वो मेरे ना पुराने फोन में सैमसंग की ऐप को डाउनलोड करके और उससे कुछ यहाँ पे कोड वोड लगा के उसको सैमसंग अपग्रेड ऑफर में मुझे ये फोन मिला है। तो ये फोन एक्चुअल में 35,000 रुपीज का पड़ रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई देखो अगर आपके यहाँ पे स्टोर में भी 35,000 का ही पड़ेगा, तो मैं ऑनलाइन क्यों ना मंगा लूँ, जहाँ पे 10 मिनट्स की डिलीवरी भी थी फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अगेन उन्होंने बोला कि ठीक है सर, यहाँ पे हम आपको एक्स्ट्रा 1,500 रुपए का ऑफ देंगे। और देखो यहाँ पे हर एक जो ऑफलाइन स्टोर होता है ना, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह आते हैं, और अगर आप जाके वहां लेते हैं तो वहां भी बढ़ते हैं। देखो मैं यहाँ पे कोई ऑफलाइन स्टोर को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन चलो एक्सपीरियंस को रखते हैं साइड में, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये फोन भाई कैसा लगा। तो देखिए जब हमने यहाँ पे ना फोन को तो हमने ले लिया, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद में हम कुछ आउटडोर में फोटोज वगैरह लेने के लिए गए थे नाइट की, लेकिन उसके बाद में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ इस फोन के साथ में क्या रहा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बैक से आपको ग्लास वगैरह देखने को मिलता है, थोड़े बहुत स्मजेस लगते हैं। मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पे भाई, ये लोग ना स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर डिफॉल्टली लगी हुई नहीं आती, तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन प्रोटेक्शन लेना ही पड़ेगा। और अगर आप मॉल वगैरह से या फिर स्टोर से अगर डायरेक्टली लेते हैं तब वो काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप मेरे ये वाले कवर की बात करें तो मैंने रैंडमली ऐसे किसी शॉप से परचेज किया था, और लेकिन ये काफी यूनिक सा था, तो मैंने परचेज कर लिया। ये मुझे कवर मिला है केवल 100 रुपए का। तो ऐसे कोई भी आप यहाँ पे कवर भी परचेज कर सकते हैं, अच्छी जो क्वालिटी का करेंगे तो ज्यादा बेटर जो होगा। क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे ना क्रिएटर और बैक से दिखाना पड़ता है लॉन्गर यूसेज में कि यहाँ पे स्क्रैचेस पड़े कि नहीं, तो हम यहाँ पे ज्यादा कवर लगाते नहीं है, बस क्योंकि आपको एक फ्रेश पीस दिखाना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कवर लिया। हालांकि अगर हम यहाँ पे बैक से देखें तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट तो आपको देखने को मिल ही आ जाता है। साथ ही में यहाँ पे फ्रेम भी आपको एल्यूमिनियम का देखने को भाई मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें फ्रंट से डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले देखिए भाई यहाँ पे काफी अच्छी फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। अगर आप बीजल्स देखें तो बीजल्स आपको कंपैरेटिवली आजकल जो आने वाले फोन्स है ना उनसे काफी ज्यादा मोटे देखने को मिलेंगे। मोर इवन यहाँ पे ना डायनामिक एमोलेड है, यहाँ पे यूट्यूब वगैरह में, नेटफ्लिक्स वगैरह में हर एक जगह आपको एचडीआर का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी मुझे यहाँ पे काफी अच्छी जो लगी। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भी मैंने करके देखा है, यहाँ पे प्रॉपरली ये विजिबल होती है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो स्पीकर की क्वालिटी है ना वो भी मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिस्प लगी है। हाँ, यहाँ पे जो हैप्टिक्स है वो और इंप्रूव किए जा सकते थे, लेकिन देखो सॉफ्टवेयर में जो यहाँ पे इन्होंने हैप्टिक्स का यूज किया है कंपैरेटिवली, जैसे मोटो या 60 प्रो वगैरह देखोगे तो उससे यहाँ पे बेटर यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया है हैप्टिक्स का। काफी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपडेट का प्रॉमिस भी किया हुआ है। ये एंड्रॉइड 14 पे आया था, लेकिन 7 ईयर्स का प्रॉमिस है, तो अभी भी यहाँ पे एंड्रॉइड 15 के बाद में 6 साल के और अपडेट आपके पास में बचे हुए हैं। इसके बाद मैंने कहा कि क्यों ना इसकी परफॉर्मेंस चेकआउट करी जाए। एक्सिनोस 24E वाला प्रोसेसर आता है इसमें, जो कि यहाँ पे 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को हमने एक्सटेंसिवली यहाँ पे टेस्ट किया। जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिया, एनिमेशन देखेंगे काफी यहाँ पे स्मूथ हो चुकी है। जैसे अगर हम कैमरा वगैरह की एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो यहाँ पे जिटर नहीं मार रही है। एंड इवन गाइस अगर हम Antutu बेंचमार्क की बात कर ले तो 14 लाख से ऊपर का स्कोर करता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे एकदम यहाँ पे अपने ना कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करता है। साथ ही में हमने देखा UFS 3.1 आती है, हमने यहाँ पे 128 GB वाला लिया। अगर आप यहाँ पे 256 GB वाला लेते तो 4.0 देखने को मिलती, पर इस पे भी काफी ज्यादा दमदार निकल के आ रही है इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पे गीक बेंचमार्क का भी स्कोर आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज का हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली है कि देखो भाई यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग में ना थोड़ी सी यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट के
बाद में थ्रॉटलिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। इससे पहले जब ये एंड्रॉइड 14 पे था तब मैंने देखा था कि थ्रॉटलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मतलब कि फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा हीट होने के बाद में परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप करेगा। और हाँ, यहाँ पे अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो देखो भाई, यहाँ पे आपको स्मूथ में 90 एफपीएस की गेमिंग देखने को मिलती है। मैंने गेमिंग करी भाई, बहुत ज़्यादा जिटर है, मतलब थोड़े बहुत नहीं। अगर आप कैजुअल गेमिंग भी करना चाहें ना बीजीएमआई के अंदर, तो वो आप कर नहीं सकते हैं, ये बात आप सोच करके रखिएगा। बहुत ज़्यादा आपको जिटर देखने को मिलेंगे। हाँ, दूसरे अदर गेम्स यहाँ पे हल्के फुल्के गेम्स आप यहाँ पे खेल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन देखो, जैसे कि बात हमने करी थी, यहाँ पे हमने कैमरा की टेस्टिंग के लिए बेसिकली इस फोन को लिया था, तो मैंने कैमरा की एक्सटेंसिव टेस्टिंग करी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वीडियो का सेक्शन जो आप फ्रंट वाले कैमरा में करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 4K का सपोर्ट मिलता है। और 4K का सपोर्ट ऐसा वैसा नहीं है, 4K 60 एफपीएस का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को भाई मिलता है। और रिकॉर्डिंग करते करते आप फ्रंट से बैक में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम बैक वाले की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे 8K का सपोर्ट देखने को मिलता है मैक्सिमम। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4K में शिफ्ट करेंगे तो अगेन भाई यहाँ पे फ्रंट और बैक में शिफ्ट कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए कि वीडियो को रिकॉर्ड करते करते ना आपके में ये जो अब यहाँ पे जूम इन का ऑप्शन आता है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्मूदर नहीं है कंपैरेटिवली यहाँ पे दूसरे अदर फोन, जिनमें कि थोड़ा सा और ज्यादा आपको स्टेबलाइज देखने को मिलता है। और हाँ, 10x तक की तो आपको यहाँ पे क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है, 10x के बाद में नहीं। मैं यहाँ पे फोटोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियोज में तो मैंने आपको बताया कि जूम इन भाई उतना ज्यादा स्मूथ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो इनका OIS है वो काफी ज्यादा प्रॉपर वर्क करता है। अगर मैं इसकी फोटोज वगैरह की बात कर लूँ तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट आपको फोटोज देखने को ना मिलेगी। मैंने दूसरे अदर फोन देखे हैं जहाँ पे आप जूम इन करते हैं या फिर पोर्ट्रेट में जूम इन शॉट्स में आप जाते हैं, तो वहां पे कलर का पूरा डिफरेंस आपको समझ में आता है कि 1x में कुछ अलग कलर निकालता है, 2x में कुछ अलग, 3x में कुछ अलग, 4x में कुछ अलग। लेकिन सैमसंग एक ऐसा फोन है जो कि सारे ही एक्स में यहाँ पे कंसिस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस को रखता है। यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे पोर्ट्रेट के शॉट्स हमने काफी सारे क्लिक किए, उसके अंदर क्लियरली समझ में यार आ रहा है कि ये एकदम डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैगशिप को टक्कर देता है। तो भाई मोर इवन हमने यहाँ पे देखा है कि जो सेल्फीज वगैरह ना वो भी काफी ज्यादा अच्छी जो है निकल के आती है। और उसके अंदर भी आप यहाँ पे फोटोज अगर अगेंस्ट द लाइट भी लेते हो तो काफी अच्छी जो है निकल के आती है। लेकिन हाँ, अगेंस्ट द लाइट लेने में हल्का सा यहाँ पे टिंटेड टोन आता है स्किन पे, लेकिन वो कभी कभी आता है जब यहाँ पे फ्लेयर्स वगैरह आ रहे होते हैं। वरना अदरवाइज देखेंगे तो अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में खींचते हैं चाहे इंडोर में भी खींचते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट की फोटोज की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हमने सेल्फीज भी लिए हैं, वो भी काफी अच्छी जो है निकल के आती है कंपेरेटिवली दूसरे कॉम्पिटिटर जैसे कि मोटो वोटो अगर हो गए, उनके अगेंस्ट में ये फोटोज में वन ऑफ द बेस्ट है। तो भाई साथ ही में एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई इसकी जो बैटरी है वो बहुत छोटी है, 4700 mAh की, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे चार्जिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा हल्की है। 25 वॉट की चार्जिंग है, 25 वॉट की नॉर्मल आपको चार्जिंग मिल जाती है और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना इसकी जो बैटरी है ना वो काफी डिसेंट सी चल जाती है। काफी सारे जो ऐसे फोन्स हैं आजकल बहुत बड़े बड़े बैटरी के साथ में आ रहे हैं, पर वो उतने ज्यादा बैटरी बैकअप दे नहीं पाते, लेकिन ये उनको एक्चुअल में मैच कर पाती है। बिकॉज हमने यहाँ पे देखा है, रात में इसको फुल चार्ज मैंने किया था, उसके बाद मैंने काफी सारे यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी रन किए हैं, उसके बावजूद भी अभी आपके सामने है पूरा का पूरा स्टैट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी इसमें इतनी % बैटरी बची है और यहाँ पे बैटरी ड्रेन एक बहुत स्मूथ रहा है। और मैंने ये पूरी पूरी टेस्टिंग ही करी है इसके अंदर, मतलब कि यहाँ पे कैमरा टेस्ट से लेकर के बेंचमार्क से लेकर के ये BGMI से लेकर ये सारा हमने इसमें खेला है। तो भाई उसके बावजूद भी बैटरी इसमें अच्छी खासी बची हुई है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे ना तो इस प्राइस पॉइंट पे कैसा है फोन, देखो 33,500 रुपए पे तो यार बहुत बढ़िया फोन है ये। लेकिन अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपकी ना यूसेज में आपका गेमिंग ज्यादा है ना तो तब मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, फोटोज वगैरह कैमराज वगैरह UI के लिए भाई बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड फोन है। मेरा ये थॉट है कि शायद से जो फ्लिपकार्ट की जो आने वाली सेल होगी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ दिवाली वाले सेल की, तो उसमें और भी ज्यादा प्राइस गिरेगा। लेकिन अभी भी आप इसको ले सकते हैं अगर आपको 33,500 का पड़ रहा है। तो आप मुझे बताइए जिन लोगों के पास में ये फोन है ना उन लोगों को ये फोन कैसा लगता है, या फिर उनको अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली स्पेसिफिकली तो वो भी आप मेरे को ना मेंशन आउट करिएगा। पर मेरे को ये फोन अच्छा लगा, पसंद आया मुझे।